उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में हुई लूट की एक घटना से जहां व्यापारियों में भय व्याप्त हो गया था, वहीं इस घटना का सफल अनावरण पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम द्वारा महज 24 घंटे में कर दिया गया है। घटना में तहरीर देने वाले शख्स ने ही झूठी कहानी रचकर पैसे को गबन करने की योजना बनाई थी। उसका कुछ पैसा शेयर बाजार और बिटकॉइन में डूब गया था, जिसकी भरपाई करने के लिए उसने यह झूठी और भ्रामक कहानी रची थी। लेकिन पुलिस द्वारा जांच व पूछताछ करने पर वह मामले को छिपा नहीं सका और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सारी घटना खुलकर सामने आ गई। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने घटना के अनावरण के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुरुवार को थाना कोतवाली नगर में वादी विष्णु प्रताप शुक्ला के द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि जब वह अपने काम करने वाली जगह से पैसा लेकर बैंक में जमा करवाने के लिए आ रहे थे और इन्होंने जब बैंक के पास गली में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की तो दो अज्ञात बाइक सवारों ने इनसे इनका रुपए से भरा बैग छीन लिया। उसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। मारुति सुजुकी कार शोरूम पर कार्यरत विष्णु प्रताप शुक्ला की ने तहरीर के माध्यम से आया था कि उन्होंने शोल्डर बैग में 4 लाख रुपए ले रखे थे, जिसे बदमाश छीन कर फरार हो गए। इस घटना के सफल अनावरण के लिए हमने 3 टीमें गठित की थीं। जब टीमों द्वारा जांच शुरू की गई तो प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि विष्णु प्रताप शुक्ला अपने कार्य करने वाली जगह से बैग लेकर बैंक ऑफ इंडिया तक पहुंचे ही नहीं थे। हमने जब विष्णु प्रताप शुक्ला से गहनता से पूछताछ की तो मामला खुलकर सामने आ गया। इसके साथ ही एक स्थान के सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दिया कि विष्णु प्रताप शुक्ला ने बैंक पहुंचने से पहले ही शोल्डर बैग को कहीं अलग कर दिया था और इनके पीठ पर कोई बैग नहीं था। विष्णु प्रताप शुक्ला ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपनी कंपनी के करीब 3 लाख रुपए चोरी से निकालकर शेयर बाजार और बिटकॉइन में लगा दिए थे। उसी पैसे की भरपाई के लिए उन्होंने इस तरह की कहानी रची थी। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि विष्णु प्रताप शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से करीब 4 लाख रुपए की रकम भी बरामद की गई है। तो इस तरह से इस मामले में वादी ही आरोपी है। आरोपी को रिमांड के लिए न्यायालय भेजा जा रहा है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि घटना के सफल अनावरण के लिए काम करने वाली टीमों को मेरे द्वारा 25,000 रुपये के इनाम की राशि की घोषणा की जाती है। आप सुनिए पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने मीडिया से बातचीत में क्या क्या कहा। बलरामपुर में कल थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में वादी विष्णु शुक्ला के द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि जब ये बैंक में अपना पैसा जमा करने के लिए जा रहे थे तो 2 बाइक सवार व्यक्तियों के द्वारा इनका जो पैसा था बैग के सहित लूट लिया गया था। इनके द्वारा बताया गया था कि बैग में 4,08,000 रुपये थे। ये मारुति सुजुकी के एक एजेंसी में ये कैशियर और अकाउंटेंट का काम करते थे। इस तत्काल अभियोग पंजीकृत करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो इसमें जिस डायरेक्शन में इनके द्वारा बताया गया था कि जो बाइक सवार हैं वो भागे हैं, वहाँ पे तत्काल सीसीटीवी फुटेजेस चेक करवाया गया था, पर कोई संदिग्ध व्यक्ति इस तरह का दिखा नहीं। फिर इनका मूवमेंट जो वादी है इसका मूवमेंट ट्रैक किया गया तो रास्ते में एक फुटेज मिली जिसमें इनके पास बैग नहीं था। वहाँ से इनके ऊपर जो संदिग्ध है इनकी भूमिका नज़र आई। फिर इनसे जब गहनता से पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा पूरी की पूरी घटना स्वीकार किया गया। इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी लगभग 18 मई के आसपास इन्होंने कंपनी के कुछ पैसे लगभग 3 लाख के आसपास निकाल लिए थे और उसको इन्होंने कहीं शेयर मार्केट, बिटकॉइन और तमाम जगहों पर इन्वेस्ट कर दिया गया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा घाटा हो गया था। उसी के खानापूर्ति और मैनेजमेंट के लिए इनके द्वारा कल पूरा का पूरा ये जो कॉन्स्पिरेसी थी, ये षड्यंत्र रचा गया था जिसे लूट की शक्ल दी गई थी। इसमें जो अभियुक्त हैं, मेन मुलजिम हैं, जो वादी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा जो पैसा था उसको 4 लाख रुपए लगभग रिकवर कर लिया गया है और इसमें टीम ने जिन्होंने 24 घंटे के अंदर इस चैलेंजिंग घटना का अनावरण किया है उनको 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की जाती है।